Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains provide कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल है ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज इन हिंदी मीडियम वो भी आपको अवेलेबल है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। और वो भी कैसे? प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। साथ में आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेट्स, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो कहीं भी भटकने की कोई जरूरत है ही नहीं। आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेम्स ऑफ द लैंड, कि जो इंडिया है, भारत है, ये जो नेम है कैसे ओरिजिनेट हुए। आज तो हम इंडिया और भारत बोलते हैं, बट ये आए कैसे, तो वो हमने पढ़ा कि इंडिया आया इंडस से और भारत आया भरत से, कि नॉर्थ वेस्ट साइड के लोग ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करते थे और ये वर्ड मिला था ऋग्वेदा में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। जरा पता तो लगाएं पास्ट के बारे में। देखते हैं मनुस्क्रिप्ट्स। सबसे पहले मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं है क्या, और ये इमेज भी लगी हुई है, विल सी। मनुस्क्रिप्ट्स, बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, दे आर हैंड रिटन। ऐसी बुक्स जो काफ़ी टाइम पहले, मतलब ऐसा नहीं कि अभी कुछ समय पहले लिखी हुई, कुछ जस्ट सेवरल ईयर्स बिफोर हमने लिखी हुई, नहीं, काफ़ी टाइम पहले की लिखी हुई बुक्स, वो भी कैसी? हैंड रिटर्न। रिटर्न लॉन्ग अगो, ये तो है ही, साथ में हैंड रिटर्न, जो हाथों से लिखी गई हो, ठीक है, हैंड रिटर्न हो, तो उन्हें कहा जाता है मनुस्क्रिप्ट्स। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु, और ये कहाँ से आया? एक लैटिन वर्ड है मनु, जिसका मतलब होता है हैंड, ठीक है, जिसका मतलब ही क्या होता है? हैंड। तो इसीलिए इसे कहा जाता है मनु स्क्रिप्ट। हम पढ़ते हैं ना स्क्रिप्ट राइटिंग, हमें स्क्रिप्ट लिखनी है प्ले के लिए, सीरियल के लिए, आपने सुना होगा तो राइट करते हैं, तो ऐसे ये मनु स्क्रिप्ट है, मतलब जो हैंड से लिखी गई हो, जो हाथों से लिखी गई हो। और ये कैसी है? बहुत भाई बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं कि अभी कुछ सालों पुरानी है, ठीक है। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as birch, which grows in Himalayas. ये स्पेशली किस पे रिटर्न की जाती थी? पाम लीफ पर। भाई पाम की लीफ पे ज़्यादातर इसको लिखा जाता था, और स्पेशली प्रिपेयर्ड होती थी बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च। मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको बर्च, ये जो अब ये भी बोलते हैं हिंदी में, इसके ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, क्योंकि हमें सॉफ्ट सरफेस चाहिए होती थी इसीलिए, तो ट्री के बर्च पर, उसके थ्रू, ठीक है। तो विच ग्रोज इन हिमालय, और जो कहाँ ग्रो होता था? वो हिमालय में ग्रो होता था। ओनली इसकी जो ग्रोइंग जो होता था प्रॉपर, वो जो पेड़, वो हिमालय में रहता था। तो एक बार फिर से आपके लिए रीड करती हूँ। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, जो स्पेशली जो छाल या बार्क बोलते हैं उन पे, ट्री, ऐसा ट्री जिसका नाम था बर्च, ठीक है। एक बर्च के पाम लीफ के पत्तों में तो लिखते ही थे, साथ में जो बर्च एक ट्री था उसके बाग पर भी, ठीक है, जो कहाँ उगता था? स्पेशली जो उगता था हिमालय में, ठीक है, जो स्पेशली हिमालय में उगता था। आगे चलते हैं। आर दिस मनुस्क्रिप्ट्स स्टिल देयर, क्या ये मनुस्क्रिप्ट्स जो हैं वो अभी भी हैं? मैनी मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, मतलब हम ये, ठीक है, हमने मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा, बट हमें फिर भी डाउट है कि क्या अभी भी अवेलेबल है। अगर हम देखना, या कभी भी कोई अगर देखना चाहे, तो क्या हम देख पाएंगे उसे कि कैसी लगती थी, कैसी रहती थी? मैनी मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन बाय इंसेक्ट, ठीक है, वो है, कुछ तो है, बट कैसा है? जैसे कुछ जो रिमेनिंग बची है, तो काफ़ी उसमें से जो है कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है, इंसेक्ट्स के द्वारा खा चुकी गई है, मतलब वो काफ़ी तो है ही नहीं, ठीक है। मैनी वर प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, भाई कुछ तो खा ली गई, और जो कुछ है तो उन्हें कहाँ प्रिजर्व करके रखा हुआ है? टेम्पल हो गया, मोनेस्ट्रीज हो गया। मोनेस्ट्रीज मतलब होता है मठ, जो कि बुद्धिज्म के जो रिलीजन आया था, जो गौतम बुद्ध लेकर आए थे, तो उनके टाइम पे जो मठ वगैरह बनते थे, जहाँ लोग वगैरह पूजा रहते थे, जो उनका चलता था अपना रिलीजियस चीज़ें, तो वो मठ होती है, जिसे मोनेस्ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर यूजुअली प्रिजर्व्ड है, मतलब संभाल कर रखी हुई है, क्या? मनुस्क्रिप्ट्स। मनुस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, भाई ऐसा नहीं है कि मनुस्क्रिप्ट्स मतलब लिखी है तो हमें पता तो होना चाहिए कि किन किन बारे में लिखी है। भाई क्यूरियोसिटी जगती है, आप लिटिल साइंटिस्ट है, आपको वो रहता है बहुत ज़्यादा कि हम जानना चाहेंगे कि भाई आखिर किस में लिखी जाती, किस मतलब क्या उसके रीजंस होते, किन किन चीज़ों के बारे में लिखी जा सकती है। तो देखते हैं। रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, भाई अगर उस टाइम पे किसी का कोई रिलीजियस बिलीव है, धार्मिक कोई बिलीव है, या उसको ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ वो कस्टम प्रैक्टिसेस, मतलब कुछ वो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, तो उसके बारे में लिख देना, ठीक है, वो लिखते थे। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, मतलब भाई जो राजा महाराजाओं की ज़िंदगी के बारे में लिखा जा सकता था। भाई
ऑब्वियसली जो ऑर्डिनरी मैन है तो उनकी तो ज़िंदगी काफ़ी आम, ऐसा नहीं है उनकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं, ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है, बट उनकी थोड़ी सी आम रहती है। बट राजा महाराजाओं की विक्ट्रीज हो गई, उनकी जीत के बारे में हो गया, कैसे उन्होंने सत्ता हथियाई, कैसे उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की, जैसे लाइक किसी बड़े राज्य को हथिया ले तो वो अपनी तारीफ में लिख लिया, या अपनी नॉर्म जो ज़िंदगी चल रही है भाई उसके बारे में लिख लिया, ठीक है, तो अपनी लाइफ के बारे में लिखते थे। मेडिसिन एंड साइंस, भाई कभी कभी क्या होता था, जैसे उस टाइम के जो वेद वगैरह होते थे तो क्या उनकी मेडिसिन वो बनाते थे उस टाइम पे, और जो साइंस से रिलेटेड चीज़ें, विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें, जो भी उनको कुछ इन्वेंट करते होंगे, जो भी उन्हें कुछ नया लगता होगा, ठीक है, या मेडिसिन वगैरह बनाते होंगे तो उसके बारे में भी लिख देते थे। एपिक्स पोएम्स एंड प्लेज, एपिक्स पोएम्स एंड प्लेज, इससे तो आप समझ रहे कोई नाटक है ना, या किसी कविता के बारे में या कोई प्ले के बारे में लिख देते थे, ठीक है, तो ये भी लिखा जाता था। तो किन किन बारों में लिखा जाता था, जैसे रिलीजियस बिलीव्स के बारे में कि भाई क्या कस्टम्स, क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं। लाइफ्स ऑफ किंग्स, भाई राजा महाराजाओं की ज़िंदगी के बारे में लिखा जाता था। मेडिसिन एंड साइंस, इनके बारे में भी लिखा जा सकता था कि भाई क्या अगर कुछ मेडिसिन है, कुछ दवाइयाँ बनाई हैं, कुछ आयुर्वेद, कुछ जो भी उस टाइम पे करा होगा साइंस से रिलेटेड वो लिख देते थे। एपिक्स पोएम एंड प्लेस के बारे में भी लिखते थे। मैनी ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल, भाई ज़्यादातर जो है, मैनी ऐसा नहीं कहा जा रहा कि बिल्कुल ही पूरी, है ना, मैनी मतलब जो मोस्ट ऑफ दी जो स्क्रिप्ट है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, भाई ये संस्कृत में लिखी जाती थी, ठीक है, प्राकृत में लिखी जाती थी और तमिल लैंग्वेज में लिखी जाती थी। किन में लिखी जाती थी, मैनी मतलब ज़्यादातर, संस्कृत में लिखी जाती थी, प्राकृत में लिखी जाती थी और तमिल में लिखी जाती थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अनदर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर इंस्क्रिप्शंस, अभी तो हमने पढ़ा मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। भाई मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, मनु मीन्स हैंड, जो हाथों से लिखी गई स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, पाम लीफ में लिखा जाता है या बर्ड्स नाम के ट्री में लिखा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। अभी इंस्क्रिप्शंस क्या चीज़ है मैम, तो कोई बात नहीं, मैम बताएंगी। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन और मेटल, भाई लीफ तो आपने देखा कि पिछले वाला जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो हमने लीफ में लिखते थे, सॉफ्ट सा सरफेस, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बट जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखे जाते थे हार्ड सरफेस में। हार्ड सरफेस वो भी क्या, किसके, स्टोन के और मेटल्स के। किन में लिखे जाते थे ये, हार्ड सरफेसेस में, हार्ड सरफेसेस में, जैसे कि स्टोन और मेटल के, ठीक है। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, मतलब क्या था ना, कई बार राजा महाराजाओं जैसे अब थोड़ा अपनी तारीफ में उन्होंने कुछ फरमान जारी किया है तो उसके बारे में बताने के लिए तो वो इंस्क्रिप्शंस में लिखवा देते थे कि भाई वो जो जनता है, जो पब्लिक है, उनको माने, देखे और आज्ञा का पालन करे, कि भाई मैंने फरमान जारी किया है, मेरी जनता इस बात को माने और समझे और देखे, पढ़े, ठीक है। तो जो किंग्स थे कई बार अपने जो ऑर्डर्स हैं, जो भी ऑर्डर्स जारी करते थे, इंस्क्राइब करा देते थे, मतलब इंस्क्रिप्शन जिन्हें बोलते हैं, उनमें इंस्क्राइब लिखवा देते थे खुदवा के, क्योंकि उन्हें हार्ड सरफेस चाहिए होता था, क्या चाहिए होता था, मेटल चाहिए होता था और स्टोन चाहिए होता था, ठीक है, ताकि जो पीपल है, जो आम जनता है, वहाँ की जो जनता है वो मतलब देख सके, रीड कर सके और जो फरमान, जो ऑर्डर उन्होंने जारी करे उसे ओबे कर सके। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, अदर काइंड्स के भी इंस्क्रिप्शन है, और टाइप्स के भी हैं, मतलब किस लिए होते हैं तो वो देखते हैं। एज वेल वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, ये तो चलिए राजा ने ऑर्डर का कह दिया, हमने ये ऑर्डर का लिख लिया कि भाई वो अपने ऑर्डर्स कुछ फरमान जारी कर रहे हैं और जनता को उससे फॉलो करवाना चाह रहे हैं कि जनता देखे, पढ़े और फॉलो करे। और भी तरीके से हम मतलब और भी तरीके से इसको इंस्क्राइब या यूज़ किया जाता है, खाली ऑर्डर्स लिखने के लिए नहीं, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे किंग्स एंड क्वींस या मैन एंड वुमेन कह लीजिए, वो अपने बारे में, लाइक अपने कह सकते हैं अपनी जो है रिकॉर्ड, जो उन्होंने किया है, काम किया है, उनके बारे में अपना रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। तो देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, मतलब उन्होंने क्या किया है अपने टाइम पे, अपने ज़माने में उन्होंने क्या करा है, जो उनकी लाइफ रही, अगर कुछ भी अच्छा इंपॉर्टेंट हुआ तो उन्हें रिकॉर्ड कर देना, या उन्हें लग रहा है कि कुछ रिकॉर्ड करने लायक है, इन्फॉर्मेटिव है, तो उन्हें रिकॉर्ड कर देना। तो यहाँ तो बात हो रही थी इससे पहले सिर्फ राजा की कि वो अपने ऑर्डर्स ओबे करा रहे हैं, बट यहाँ पे वो कुछ भी अपनी लाइफ से रिलेटेड लिख सकते थे, सिर्फ राजा ही नहीं, रानियाँ भी, ठीक है, लिखा है उसमें इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस और वेयर मैन एंड वुमेन, एक आम आदमी और औरत भी, जिन्हें अगर ऐसा लगता है लिखवाया जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल, ये तो जो है हमारे उसकी बात हो गई कि ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं, बट इसमें बात हो रही है कि भाई अपनी तारीफ, मतलब भाई मैंने तो बड़ा राज जीता है, मैंने बड़े राजा को हराया, बड़ी मुश्किल से हराया, इतना टफ फाइट थी, ये करते, जो भी उन्हें लिखवाना हो अपनी तारीफ में, ताकि आने वाली आगे वाली जनरेशन उसे याद रखे, उसे पहचाने कि भाई ये था राजा,
क्या लड़ाई लड़ी थी, तो अपनी विक्ट्रीज के बारे में भी वो लिखवाता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंस्क्रिप्शन है इन चीज़ों में होता था, जैसे वो हार्ड सरफेसेस में लिखे जाते थे, स्टोन एंड मेटल, और जो थे किंग्स जो है अपने ऑर्डर्स ओबे कराने के लिए उनको इंस्क्राइब करवाते थे। नॉर्मल मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस भी अपनी लाइफ की चीज़ें रिकॉर्ड करते थे, और राजा मोस्टली जो करते थे अपनी विक्ट्रीज़ को रिकॉर्ड करते थे। Those who study these objects are archaeologists। अब बात होती है आर्कियोलॉजिस्ट की। भाई हम जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं कि अरे उस टाइम पे हमें वो सिक्का मिला, उस टाइम के हमें हड्डियाँ मिली, या उस टाइम के हमें पेंटिंग मिली, या उस टाइम के हमें बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिली, ये चीज़ें मिली, तो भाई ये हमें मिली है, तो हम मिलके हमें समझ में आया, तो उसके बारे में पढ़ा, तब पता चला ना कि वो इतने साल पुराना था, वो इतना पुराना था। तो जो ये चीज़ें स्टडी करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें स्टडी करते हैं, तो उन जो लोगों को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। हु स्टडी द ऑब्जेक्ट, जो स्टडी करते हैं। भाई स्टडी करना इसलिए ज़रूरी होता है, स्टडी करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, मानो मैं कुछ खोज करने निकली हूँ, कुछ देखने निकली हूँ, हिस्ट्री के बारे में पता लगाने निकली हूँ, किसी साइट में पहुँची हूँ और मुझे मिला, हाँ मिल गया, मैंने रख लिया। भाई मैं उसके बारे में पढ़ूंगी, काफ़ी मतलब दिमाग लगाऊंगी कि अरे ये निकला तो निकला कहाँ से, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कौन से सन का है, कितने साल ऑलमोस्ट पुराना हो सकता है, किस लिए था, तो वो स्टडी करते हैं। इसलिए आज हमें पता चलता है उसके बारे में कि 1700 साल पुराना है या 4700 साल पुराना है। ठीक है, तो जो स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, अब वो क्या क्या स्टडी करते हैं, देखिए बिल्डिंग्स के रिमेन को स्टडी करते हैं। भाई अगर कुछ मलबा मिला है बिल्डिंग का, उनको रीड कर लिया, उनको स्टडी कर लिया कि किन मतलब कितनी पुरानी हो सकती है, जो एक गिरी है इमारत, ये किस टाइम की हो सकती है, कितनी पुरानी हो सकती है, तो उन्हें स्टडी करके आइडिया लग जाता था। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना, पेंटिंग बनी हुई है, ये इस टाइप की हाथी की पेंटिंग बनी है, ऊपर राजा महाराजा, ये चलाने वाला बैठा है, मेवात बोलते हैं, और ये पीछे बैठे हैं और ये जा रहे हैं, तो ये पेंटिंग देख के एक आइडिया लग रहा है, तो पेंटिंग्स वगैरह देख के पता करते थे किस ज़माने के राजा के महाराजा के टाइम की पेंटिंग बनी है। ठीक है, तो वो पता चलता था, उसकी स्टडी करते थे। टूल और स्कल्पचर्स की भी करते थे, जैसे डिज़ाइन वगैरह, मूर्ति वगैरह, जो उस टाइम की जो है आर्टिस्टिक चीज़ें, उनके बारे में, क्राफ्टिंग की। टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, यानी जैसे कुछ टूल्स, हथियार मिल गए, जैसे पत्थर के हथियार, भाले वगैरह मिल गए, कुछ वेपन्स मिल गए, है ना, कुछ भी चीज़ें मिल गई, साथ में पॉट्स वगैरह मिल गए, या ऑर्नामेंट्स, उस टाइम के लोग क्या गहने किस टाइप की चीज़ें पहनते थे, कॉइन्स मिल गए, उस टाइप के सिक्के मिल गए, जैसे दिख रहे हैं ना एंशियंट कॉइन्स, ये पिक्चर मैंने रेफरेंस के लिए लगाई है आपके लिए, ये पुराने कॉइन्स। अब ऐसे समझ में नहीं आ रही, बट एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसने इसके बारे में स्टडी करेंगे तो करे होगी, तो वो बता देंगे कि किस टाइम का है, किस राजा महाराजा के टाइम पे कॉइन्स निकले गए थे, बनाए गए थे। ठीक है, तो वो बता देगा, इसीलिए उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। भाई वो स्टडी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, बोन हो गए, बेक्ड क्ले हो गए, और मेटल, तो ये सब जो है ये इतने ऑब्जेक्ट्स को वो स्टडी करते हैं, मतलब मोस्टली जो उनकी स्टडी में रहता है, तो इन चीज़ों को स्टडी करके वो पता लगाते हैं कितने साल पुराना है, उसकी क्या खासियत रही है। ठीक है, तो रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स एंड बोन, बेक्ड क्ले और मेटल, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स वगैरह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टूल्स, वेपन, पॉट्स एंड कॉइन्स, तो पास्ट से थोड़ा एक रेफरेंस की इमेज ये ली गई है। ये देखिए, ये कहाँ का पॉट है? पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक बहुत पुरानी, मतलब बहुत ही पुरानी ओल्ड सिटी लिखा है इसमें। ऑलमोस्ट कितनी पुरानी? 4700 साल पुरानी। अब देखिए, उन्हें मानो ये घड़ा ये मिल गया होगा, तो उन्होंने देखा होगा ना, इसको स्टडी की होगी। अब ये घड़ा मिल गया, रख लिया, भाई पुराना है, कितना पुराना है क्या वो बता पा रहे हैं? ये तो मुझे भी मिल गया किसी जगह, मैं बोलूँगी हाँ पुराना दिख रहा है, पुराना है, बट अगर मुझसे पूछ लिया भाई कितना पुराना है बता सकती हूँ? भाई नहीं, मैंने तो स्टडी की नहीं। स्टडी कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो 4700 साल पुराना है। ये कॉइन्स है, जैसे इस टाइप के हमने पीछे थोड़े राउंड देखे थे, ये इस टाइप के कॉइन्स है। देखिए ये भी कॉइन्स है। एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन, कैसे कॉइन्स है? सिल्वर की कॉइन है। कॉइन्स सच एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट, और देखिए कितना अच्छा एग्जैक्ट ये लोग, मतलब अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा एग्जैक्ट भी नहीं कहेंगे, अप्रॉक्स आइडिया निकालते हैं स्टडी करके कि 25 ईयर्स अगो का है। अब जैसे मैंने देख लिया, आपने देख लिया, आप बोलेंगे अरे पुराना कॉइन है, बट हमने स्टडी तो की नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमने तो बस ऐसे ही बोल दिया उसके लुक्स को देख के कि पुराना सा लग रहा है, भाई लग रहा है कुछ पास से मिला है। इन्होंने स्टडी करी तो बता रहे हैं अप्रॉक्स जो है ऑलमोस्ट अबाउट 2500 ईयर्स पुराना है, और ये 4700 ईयर्स पुराना है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट खाली नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को ही नहीं देखते थे कि बिल्डिंग के रिमेन्स हो गए, कॉइन्स हो गए, क्लेज हो गए, ठीक है, इन्हीं को नहीं देखते थे कि पेंटिंग वगैरह, साथ में और भी चीज़ें देखते थे, जैसे बोन्स हो गए एनिमल्स के, जानवरों की हड्डियाँ हो गई, बर्ड्स की हड्डियाँ हो गई, या फिश की हड्डियाँ हो गई, तो इनको भी वो रीड करते थे, वो स्टडी करते थे। किस लिए? टू फाइंड आउट वॉट पीपल एट इन द पास्ट। भाई पता लगाते थे कि उस ज़माने में जो
पीपल हैं वो क्या खाते थे भाई। अगर उन्हें एनिमल की हड्डियाँ मिल गई तो आइडिया हो जाएगा कि भाई इस हड्डियों के स्ट्रक्चर से तो पता लगा ही जा सकता है किस जानवर की, तो उन्हें आइडिया हो जाता था कि इस जानवर को खाते थे भाई, हाँ पता चल गया। फिर फिश की बोन्स मिली होगी तो पता चल गया भाई फिश को भी खाते थे, ठीक है। उसके बाद उन्हें बर्ड्स के भाई मिल गया होगा कुछ, तो भाई बर्ड्स को भी खाते थे, तो ये पता लग गया। किसने पता लगाया? आर्कियोलॉजिस्ट ने। रिमेन्स ऑफ प्लांट सर्वाइव रियली, भाई अगर कुछ प्लांट्स के रिमेन्स बचे होंगे, रूट्स वगैरह जो भी उन्हें मिला होगा तो पता चल गया होगा कि किस टाइप के पेड़ पौधे या प्लांट्स वो खाते थे, ठीक है। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न दे सर्वाइव इन अ चेरेट फॉर्म, मतलब या तो कुछ उस टाइम के जैसे अनाज वगैरह जल जाते हैं या बचे रहते हैं उनके सीड्स, तो उससे भी वो लोग आइडिया लगा लेते थे कि कौन सी फसल क्या है और किस टाइम का है, तो वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, तो उनको आइडिया स्टडी करते थे तो पता चल जाता था कि कौन सा सीड है और किस फॉर्म में है, कौन सी अनाज का है, ठीक है, और कहाँ का है, तो ये पता लगा लेते थे। जैसे हमने पढ़ा था ना कि भाई वीट एंड बार्ले वहाँ हुई थी, राइस सबसे पहले वहाँ हुई थी, तो ये कैसे, ये स्टडी का ही नतीजा है, उनने स्टडी की तो आज हम पढ़ पा रहे हैं और हमें पता चल पा रहा है, ठीक है। Scholars who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Scholars जो historians भी बोलते हैं, जो ये लोग स्टडी करते हैं ना इन चीज़ों के बारे में, तो वो उन लोग ये वर्ड, हम तो ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं भाई, ये चीज़ हमें मिली या ये मिला, तो वो इन चीज़ों को सोर्सेज बोलते हैं। सोर्सेज क्योंकि ये सोर्सेज से हमें पता चला है, इस सोर्स से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, अननोन सोर्स से जानकारी मिली, आप सुनते हैं ना मीडिया वगैरह में, आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं, तो ऐसे ही, तो इन चीज़ों को ये लोग सोर्स बोलते हैं, ठीक है। कौन? स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो भी उन्हें मिलती है किससे मिलती है? जैसे मनुस्क्रिप्ट्स हो गई जो हैंड रिटन होती है, इंस्क्रिप्शंस हो गई आर्कियोलॉजी, तो इनको वो लोग बोलते हैं सोर्सेज। ये नहीं बोलेंगे अरे मनुस्क्रिप्ट्स मिला, इनको ये लोग एक वर्ड टर्म यूज़ करते हैं, स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, सोर्सेज, ठीक है। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, भाई देखिए आप भी बनेंगे कभी। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिटेक्टिव की तरह होते हैं। उनका माइंड बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है चीज़ों को जानने के लिए, पता करने के लिए, स्टडी करने के लिए, स्टडी करते हैं, दिन रात बैठे रहते हैं कि भाई ये मिला तो कहाँ का है, कैसे पता लगाएं, उसके बारे में रिसर्चेस चलती रहती। तो आज हम पढ़ पाते कि भाई कौन सी सभ्यता कहाँ मिली, ये सिविलाइजेशन था, ये ऋग्वेद जो था उस टाइम पे कंपोज हुआ, कैसे पता चल रहा है? भाई वो लोग के डिटेक्टिव दिमाग, मतलब जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी ना, जैसे आप हैं लिटिल साइंटिस्ट, ऐसी वो अपने टाइम के इतने ज़्यादा डिटेक्टिव, उनको खोजबीन करने का बड़ा वो था कि हमें पता लगाना है। तो कैसे? डिटेक्टिव टाइप के थे। who use all these sources like clues to find out about our past, मतलब भाई वो डिटेक्टिव की तरह थे। जो ये जो सोर्सेज है ना, सोर्सेज क्या? मनुस्क्रिप्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, या ये आर्कियोलॉजी, तो इन चीज़ों को सोर्सेज बोलते थे। तो इनको इनसे पता लगाने के लिए उन्हें क्या पता चलता था, इनके बारे में पता लगाने के लिए उन्हें क्या पता चलता था? उनके पास्ट के बारे में, कि भाई ये चीज़ें मिली हैं, मनुस्क्रिप्ट्स हैं, तो भाई पता लगाएंगे कि ये कब की है और कहाँ की है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो एंड होता है। हमने पढ़ा जो हमें सोर्सेज मिलते हैं, जैसे सोर्सेज जिन्हें हिस्टोरियंस और स्कॉलर सोर्सेज बोलते हैं, जिनसे हम पास्ट के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं भाई क्या था। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जो फार्म लीफ या बर्ड्स में लिखी जाती थी, इंस्क्रिप्शंस थे जो कि हार्ड सरफेस जैसे स्टोन और मेटल के बारे में, मेटल में लिखे जाते थे। साथ में हमने पढ़ा आर्कियोलॉजी के बारे में, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो स्टडी करते थे ऑब्जेक्ट्स को, जैसे क्ले हो गया, पेंटिंग्स हो गई, है ना, तो इन सब को स्टडी करते थे। तो ये सब बेसिकली हमने बारे में पढ़ा, तो हमें पता चला कि हम इन तरीक़ों से जो है पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। सो इसी के साथ आपकी जो वीडियो एंड होती है। और अगर आप चाहते हैं और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, देख सकते हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप में और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये है कुछ टॉप क्वालिटी के कोर्सेज जो कि 100% फ्री हैं, आपको अवेलेबल हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको अवेलेबल हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी सब्सक्राइब करें, देखें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं सब्जेक्ट्स की और नॉलेजेबल वीडियोज़, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। और मेरी वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि फाइनली एक और टॉपिक भी हो चुका है, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले और वो देखें और जानें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।